हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और नए साल में दोस्तों 2024 में मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2024 हीरो करिश्मा एक्जिमा 210 मॉडल। अब दोस्तों टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। अब दोस्तों साथ ही यहाँ पर आपको प्राइस कितना पे करना होगा, कलर आप लोग को कितना देखने को मिल सकती है, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज आप लोग को यहाँ पर क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें अच्छी है, क्या चीज़ें आप लोग को अच्छी नहीं लग सकती है, इन डिटेल दोस्तों सब कुछ के बारे में बात करेंगे ताकि एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप कंपटीशन के साथ कंपेयर भी कर रहे हैं तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कहां तक सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी इस बाइक तक ये रिव्यू मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप हीरो या हाल की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से करते हैं शुरुआत और सबसे पहले मैं आप लोगों को की बता दूं, आप देख सकते हैं हीरो की ब्रांडिंग के साथ काफी खूबसूरत से दिखने वाली ये जो वेव की है ये यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं इंसर्ट और बात करते हैं कलर के बारे में। टोटल 3 कलर आप लोगों को मिल रहा है। ये जो कलर आप लोग देख पा रहे हैं ये है आइकॉनिक येलो कलर, जो कि काफी ज्यादा फेमस है करिश्मा में स्पेशली। देन आप लोग को यहाँ पर जो मैट फैंटम ब्लैक कलर है और टर्बो रेड कलर वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों मेरे एरिया में मुझे पता चल पाया शोरूम से कि यहाँ पर ये जो कलर है ना आइकॉनिक येलो कलर, ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है। बाकी तीनों ही कलर आप लोगों ने स्क्रीन पर भी देख लिया है। तो करिश्मा एक्जिमा 210 में आप लोगों को सबसे बेहतरीन कलर कौन सा लगता है बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और जहां तक बात है दोस्तों प्राइस का, तो वेस्ट बंगाल कृष्णनगर जीपी ऑटो सेंटर के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली ये आप लोगों को 2,15,000 तक में ऑन रोड देखने को मिल जाएगी। एक्जैक्ट प्राइस जो है वो भी आप लोगों ने भी स्क्रीन पर देख लिया है दोस्तों। ये आपके एरिया में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। अब दोस्तों बात करने की बारी है कि आप लोग यहाँ पर फीचर स्पेसिफिकेशंस मिल क्या करें। फर्स्ट इन क्लास अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल वाइजर है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप ये वाइजर की बटन को यहाँ पर प्रेस करके अगर आप इसको ऊपर नीचे करते हैं तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरी एक हाथ अभी यहाँ पर कैमरा पकड़ने में ब्लॉक है, नहीं तो मैं ये भी आप लोगों को करके बता देता। अब ये तब हेल्प करता है दोस्तों जब आप ड्रैग कर रहे हैं या फिर हाई स्पीड्स पर जा रहे हैं तो विंड ब्लास्ट आपको बचाती है। बाकी राइड के टाइम पे इसके बारे में ज़्यादा हम लोग बात करेंगे दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक बार जो की है उसको मैं ऑन करता हूं दोस्तों। आप देख सकते हैं फ्रंट में आप लोगों को ऑल एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है वो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। अब जैसे आप की ऑन कर रहे हैं एलईडी डीआरएल तो आपको जलती हुई दिख रही है। और अगर आपने यहाँ पर लाइट को कंसोल में अगर आपने यहाँ पर ऑटो पे सेट करके रखा है ना तो एम्बियंट लाइट को सेंस करके ये अपने आप ऑन हो जाती है। मतलब अगर बाहर की लाइट कम है तो ये अपने आप को जला लेती है। बाकी कंप्लीट दोस्तों यहाँ पर आप जो हाई बीम है लो बीम है पास लाइट का स्विच आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको कंप्लीटली इल्यूमिनेट कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से जो लाइट है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को 2 प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प जो है वो भी मिल रहा है। रात के टाइम पर अगर आप खुद इसकी देख रहे हैं दोस्तों तो आप लोगों को ठीक ठाक देखने में मिल जाता है। बाकी दोस्तों फ्रंट से अगर आप देख रहे हैं इसकी जो लुक है आप लोगों को लगती कैसी है बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखिएगा। अब दोस्तों इसको करते हैं बंद और बात करते हैं यहाँ पर और चीज़ें मिल क्या करी है। यहाँ पर हीरो की जो लोगो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। काफ़ी तगड़ी सी यहाँ पर जो मडगार्ड है फाइबर की वो आप लोग को मिल रही है। 100/80 सेक्शन की जो टायर है वो भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी एलॉय व्हील की जो डिज़ाइन वगैरह है लगती कैसी आप लोगों को बिल्कुल आप नीचे लिख सकते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और आप देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पर डुअल चैनल एबीएस का जो स्टिकरिंग है वो भी यहाँ पर की हुई है। तो फ्रंट और रियर दोनों में आप लोग को एबीएस देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में अगर आप लोग यहाँ पर ये डिस्क देख रहे हैं तो ये भी आप लोग को 300 mm की मिलती है। लेकिन खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर आप लोग को ये पेडल डिजाइन की मिल रही है। तो पेडल डिजाइन क्योंकि है तो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन में हेल्प करेगी और ब्रेकिंग और ज़्यादा तगड़ी बनाएगी ये, ठीक है। बाकी एबीएस की रिंग, बाइब्रेक की कैलिपर, रिफ्लेक्टर तो आप देख ही पा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को जो टेलीस्कोपिक फोक है वो यहाँ पर देखने में मिल रहा है। अब अगर आप इसको कंपेयर करते हैं विद RS 200 बजाज की तो दोस्तों फ्रंट जो व्यू आप देख रहे हैं चाहे टायर हो, यहाँ पर ब्रेकिंग हो या फिर सस्पेंशन हो, आप लोगों को कंप्लीटली सेम देखने को मिलेगा। R15 के मुकाबले दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को टायर सेम मिल रहा है, ब्रेकिंग आप लोगों को बेहतर मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर यूएसडी है जो यहाँ पर नहीं है। बाकी दोस्तों आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट अपडेट तक शायद वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाए। अब दोस्तों इसके जो इंजन इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्लास लीडिंग पावर देखने को मिलता है। 210 सीसी DOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिल रहा है। 25.5 PS की मैक्स पावर या फिर आप कह सकते हैं क्लास लीडिंग पावर विद 20.4 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि आप कह सकते हैं 1 PS आप लोग को ज्यादा मिल रही है व्हेन कंपेयर टू RS एंड अप्रॉक्सीमेटली 2 न्यूटन मीटर आप लोग को यहाँ पर ज्यादा मिल रही है अगर आप लोग यहाँ पर इसको RS से कंपेयर करते हैं। डेफिनेटली दोस्तों R15 से यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को बेहतर ही देखने में मिलेगी। बाकी RS में दोस्तों एक चीज़ नहीं है जो कि असिस्टेंट सिपर क्लच जो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी चलते वक्त दोस्तों राइड के दौरान इसके बारे में हम लोग ज़्यादा यहाँ पर बात करेंगे। बाकी R15 में ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिलती है। अब दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट से दिखने वाली यहाँ पर ये जो एग्जॉस्ट है वो भी आप लोग को मिल रहा है। मफलर कवर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी आप लोग को मेटालिक ही मिलता है। अब दोस्तों इसकी जो आवाज़ है सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। तो
चलिए आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया दोस्तों, आप लोगों को कितनी ज़्यादा बेसिक लगती है बिल्कुल आप नीचे कमेंट कीजिएगा। बाकी दोस्तों मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक सेंस इसमें नज़र आता है। एक बार दोस्तों इसकी जो की है इसको दोबारा अगर मैं यहाँ पर ऑन करूँ तो जो रियर सेक्शन में आप लोगों को बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टेल लैंप है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों सामने में जो बताना मैं भूल रहा था वो ये है कि आप लोगों को यहाँ पर जो हैजार्ड लैंप है उसका भी ऑप्शन मिलता है, और फ्रंट और रियर दोनों में आप लोगों को यहाँ पर सेम ये जो LED टर्न सिग्नल्स है ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलता है। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर आप लोगों को दिख रहा है, और यहाँ पर ऊपर आप लोगों की जो लाइट है ये भी यहाँ पर जलती हुई दिख रही है। बाकी ये जो टेल टाइडी आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसको आप चेंज करवा के दूसरी वाली भी लगवा सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर रियर सेक्शन में इसकी टायर के बारे में बात करी जाए तो 140/70 सेक्शन के आप लोग को यहाँ पर काफ़ी मोटी सी ये जो टायर है विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी एलॉय व्हील की जो डिज़ाइन है फ्रंट और रियर दोस्तों दोनों में आप लोग को सेम मिल रहा है, कोई चेंज यहाँ पर नहीं है। 230 mm की यहाँ पर आप लोग की जो पेडल डिस्क है ये यहाँ पर मिल रहा है। सेम वाइब्रे की कैलिपर जैसे फ्रंट में थी यहाँ पर भी आपको मिल रही है, और यहाँ पर भी आप लोगों को जो मोनोशॉक सस्पेंशन है ये यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों अगर टायर्स कंपेयर करी जाए तो आप लोग को R15 में यही मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर रेडियल है जो कि यहाँ पर आप लोग को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप RS से कंपेयर कर रहे हैं वहाँ पर 130 सेक्शन की मिलती है, तो यहाँ पर आप लोग को चीज़ बेटर मिल रही है। बाकी R15 में आप लोग को 220 mm की डिस्क मिलती है, यहाँ पर 230, तो ये थोड़ी सी बेहतर है। बाकी RS अगर कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सेम ही जो आप लोग को डिस्क है वो मिलता है। बाकी तीनों ही बाइक में दोस्तों आप लोग को मोनोशॉक ही मिलता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, अगर आप लोग ये फुटरेस्ट वगैरह देख रहे हैं दोस्तों तो इसकी जो क्वालिटी है ये आप लोग को काफ़ी तगड़ी मिल रही है। चाहे आप ये ब्रेक लिवरी क्यों ना देख रहे हो, ये भी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिलती है। और जैसे ही दोस्तों आप लोग इसकी लेफ्ट वर्जन पे स्विच करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो लेडीज फुटरेस्ट की जो कमी है वो आप लोग को यहाँ पर खलेगी। बाकी दोस्तों ये मतलब रेसिंग से इसमें बनाई गई है इसलिए नहीं दिया गया, लेकिन अगर आप चाहें तो 200-250 रुपये खर्चा करके यहाँ पर आप उसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। लेकिन ये साड़ी गार्ड अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की आपको मिल रही है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो बॉक्स सेक्शन स्विंगाम है वो आप लोग को मिल रहा है, और यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं ओपन इंजन सिस्टम है यही आप लोग को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर इसकी मेंटेनेंस पे ध्यान देना होगा ताकि परफॉर्मेंस और इसकी जो लाइफ है दोनों ही सही मिले। साथ ही आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कोई मेन स्टैंड नहीं मिलते, आप लोग को डायरेक्ट जो साइड स्टैंड है यही मिल रहा है, और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी दोस्तों आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर सीट हाइट के बारे में बात करी जाए तो आप लोगों को यहाँ पर 810 mm की मिलती है। RS में भी सेम है, लेकिन R15 में ज़्यादा 815 mm की है। बाकी तीनों ही बाइक में दोस्तों आप लोगों को ये जो स्प्लिट सीट है ये यहाँ पर देखने में मिलेगा। बाकी स्पेशियस है, इसके बारे में दोस्तों आगे हम लोग चलते हुए बात करेंगे। और अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर टैंक के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली टैंक आप लोगों को थोड़ा सा छोटा महसूस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को 11 लीटर्स की मिल रही है, और अगर आप लोग RS में जाते हैं तो 13 लीटर्स की है। बाकी दोस्तों अगर माइलेज के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर अगर आप लोग 60-70 तक चलाते हैं, 80 तक भी अगर आप चलाते हैं दोस्तों यहाँ पर 30 से 35 के बीच में आपको मिल जानी चाहिए। बाकी दोस्तों ये चलाने पर डिपेंड करता है, अगर आप इस बाइक के ऑलरेडी ओनर है कितने स्पीड आपकी मिनिमम रहती है, एवरेज रहती है, और आपको कितना माइलेज मिलता है बिल्कुल आप नीचे कमेंट पे लिखकर बताइएगा दोस्तों। और वहीं अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 160 mm की आती है, बाकी RS में भी आप लोगों को 157 मिलती है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैं दोनों में नहीं खाऊंगा। लेकिन अब वेट में अगर आप देख रहे हैं तो डिफरेंस है। यहाँ पर आप लोगों को 163.5 किलोग्राम की मिल रही है, RS में अप्रॉक्सीमेटली 165-166 किलोग्राम की आती है, और अगर आप लोग R15 देख रहे हैं दोस्तों वो काफ़ी हल्की है, 141 के अप्रॉक्स वहाँ पर आपको वेट जो है वो वहाँ पर देखने में मिलता है। बाकी अगर आप लोग ये हैंडल बार देख रहे हैं दोस्तों, ट्रस्ट में इसकी जो क्वालिटी है ना काफ़ी बेहतरीन है, और यहाँ पर आप लोग को ये क्लिप ऑन हैंडल बार ही मिल रही है। की को यहाँ पर ऑन करते हैं, पास लाइट का स्विच, हाई बीम लो बीम यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड मिलेगा, और ये मीटर कंसोल को टॉगल करने के लिए मोटर सेट का बटन यहाँ पर है, ये यहाँ पर आप लोग को टर्न सिग्नल मिल रहा है। हॉर्न इज प्रीटी लाउड, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं कहूँगा लेकिन लाउड है। और यहाँ पर आप लोगों को ये जो हैजार्ड लैंप का स्विच है ये मिल रहा है, और यहाँ पर इंजन किल स्विच और इंजन ऑन करने का स्विच आप लोग को यहाँ पर एक साथ इंटीग्रेटेड देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों हैंडल बार पर यहाँ पर आप लोग को ये जो फास्ट चार्जिंग का जो ऑप्शन है ये भी यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर आपको एक चीज़ और मिल रहा है, अगर आपको कोई कंप्लेन वगैरह लॉन्च कराना है तो इसके लिए यहाँ पर एक QR दी गई है, और E20 का भी यहाँ पर जो स्टिकरिंग है दोस्तों आप लोग को दिख रहा है, मतलब ये फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल है। E20 फ्यूल इसमें आप रन कर सकते हैं, मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली जो फ्लेक्स फ्यूल आती है उससे भी अगर आप रन करा रहे हैं तो ये जो इंजन है दोस्तों आप इसमें आराम से ये काम कर जाएगी। बाकी OBD2 की अपडेट तो इसको मिली ही है। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट द मीटर कंसोल। जैसे ही आप लोग इसको यहाँ पर ऑन करते हैं आप देख सकते हैं पूरा एक बार स्वाइप भरती है, राइड योर लेजेंड यहाँ पर लिख के आ रही है, आप देख सकते हैं कूलेंट टेम्परेचर ये आप लोग को बता रही है। देन यहाँ पर जो फ्यूल गेज सेंसर ये आप लोग देख पा रहे हैं, गियर पोजिशन सेंसर आप देख पा रहे हैं, न्यूट्रल सेंसर है, साइड स्टैंड लगी हुई है वो आप लोग को दिखा रही है। देन इंजन मैल फंक्शन लाइट बता रही है आप लोगों को, ठीक है। ABS का जो सेंसर है, देन जो फ्यूल गेज सेंसर है वो बता रही है। अगर कोई टर्न सिग्नल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपको दिख रही है। पास लाइट का इस्तेमाल करने पे वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देखते हैं मोड का बटन यहाँ पर इस्तेमाल करने पे आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्रिप A है, ट्रिप B है, देन आप लोगों को यहाँ पर जो एवरेज है, रेंज मतलब डिस्टेंस टू एम्प्टी आप लोगों को दिखा देगी, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर दिखाएगी, टर्न बटन नेविगेशन अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, हीरो राइडर गाइड आपको डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में, अगर आप इंस्टॉल करके इसके साथ जोड़ते हैं
थ्रू ब्लूटूथ, तो नेविगेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉल SMS अलर्ट आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्विस कितने दिनों में ड्यू है, बैटरी की जो वोल्टेज है, डेट टाइम वगैरह, ये जो सारी चीज़ें है दोस्तों ये भी आप लोग को दिखा देगी। अभी आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था, अगर आप मीटर कंसोल में लाइट को ऑटो में सेट करके रखते हैं, बाकी अब ये डे में सेट है, ऑटो में अगर आप सेट करके रखते हैं तो एम्बियंट लाइट को सेंस करके अपने आप लाइट जो इल्यूमिनेट भी हो जाएगी। बाकी अगेन आप देख सकते हैं ओडोमीटर और टाइम जो है उसमें ये लौट कर आ रही है। बाकी यहाँ पर आप टाइम आप लोग को यहाँ पर दिखा रही है, डेट आपको दिखा रही है जो। बाकी दोस्तों अगेन आप देख सकते हैं ये ओडोमीटर, स्पीडोमीटर और टैकोमीटर पे लौट के आ रही है, डेट और टाइम भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है। और आईना के बारे में दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको मैं आगे आप लोग को चलते हुए बताऊंगा। तो मोटा मोटा दोस्तों हम लोगों ने बाइक के बारे में भी बात कर लिया है, चलिए चलते हैं इसके राइड पर एंड देन देखते हैं कि भाई ये राइड एक्सपीरियंस आप लोगों को कितना बेहतरीन निकाल कर दे सकती है। दोस्तों यहाँ पर राइड रिव्यू की करते हैं शुरुआत, और सबसे पहले सीट के बारे में बात हो जानी चाहिए दोस्तों। 810 mm की सीट हाइट है और नॉट हार्ड, कंफर्टेबल, जो है दोस्तों सॉफ्ट नहीं है। अब ये आप कहेंगे भाई एक यहाँ पर आईना खुली हुई है, एक बंद है, अब ये क्यों? मैंने आपको बताया था आईना के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। ये देखिए, अगर आप ये करते हैं ना, ये कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों को ना थोड़ा सा देख समझ के करना होगा। बाकी मैं तो रिकमेंड करूँगा हमेशा आईना खोल कर ही बाइक चलाइए, ताकि आप लोगों को यहाँ पर ईजी हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, भाई साहब मतलब पावर की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। इनिशियल से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई बाइक में पावर की आपको कोई कमी फील नहीं होगी। आप अकेले हैं, आप राइडर के साथ हैं, मतलब पिलियन के साथ हैं, आपको यहाँ पर पावर की कमी कभी भी फील नहीं होगी। अगर आप, क्योंकि देखिए इस बाइक को ना कंपनी ने टूरिंग के हिसाब से भी रेडी किया है, क्योंकि टूरिंग किट भी आपको मिलती है। तो अगर आप टूर के लिए भी जा रहे हैं वेट के साथ, पिलियन के साथ, तो भी आपको यहाँ पर कोई कमी फील नहीं होगी पावर की एटलीस्ट। अब देखिए दोस्तों, आप 350 सीसी 400 सीसी के साथ तो कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन 200 सीसी के हिसाब से अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, तो पावर की कोई कमी आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं होनी चाहिए। और सीट की जहाँ तक बात है दोस्तों, आप हाँ हल्का सा सामने की तरफ झुक रहे हैं, रियर फिटेड फुटपैग है और क्लिप ऑन मिल रहा है, तो एक बाइक की जो इन्वॉल्वमेंट है विद रोड, वो चलाने में आपको मज़ा तो आ ही रहा है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों असिस्टेंस पर क्लच के बारे में, तो येस असिस्ट की वजह से यहाँ पर जो क्लच है हल्की तो आपको मिल रही है, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो ये थोड़ी सी और हल्की होनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, मतलब असिस्ट से तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई कि क्लच जो है वो हल्की है, लेकिन ये और हल्की हो सकती थी, मतलब सॉफ्ट हो सकती थी। और अगर मैं आप लोग को यहाँ पर गियर शिफ्टिंग के बारे में बताऊं, तो आप चाहे आप शिफ्ट कर रहे हो, आप चाहे डाउन शिफ्ट कर रहे हो, हल्के से एफर्ट के साथ, एक क्लिक साउंड के साथ, आप मक्खन के तरह मतलब एक शिफ्टिंग जो है वो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों जैसे हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ, चलिए यहाँ पर भी इसकी जो एक्सीलरेशन टेस्ट है वो करते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट गियर पर मैंने रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। ये आप लोगों ने 0 to 60 और 0 to 100 दोस्तों दोनों यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया है। और ये तो कहना होगा दोस्तों, मतलब ये कहना होगा दोस्तों, मतलब 0 to 60 हो चाहे 0 to 100 हो, ये मतलब काफ़ी क्विकली अचीव कर लेती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप वाइब्रेशन के बारे में देख रहे हैं ना, तो मैं ये कहूँगा कि 90 के बाद जब आप जा रहे हैं तो वो जो वाइब्रेशन आप लोगों को, मतलब अब देखिए एक बात है, मान के चले आप 100 पर हैं, आपने 4th गियर पर उसको अचीव किया है, 5th गियर पर अचीव किया है, तो अगर आप 4th गियर पर उसको अचीव कर रहे हैं, तो जैसे आप 5th गियर पर उसको शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो वो जो हल्का सा बस जो है आपको जो हैंडल बार्स में फील हो रही थी, वो आप लोगों को तो बिल्कुल ही स्मूथ लगने लगती है। तो ये बहुत, मतलब कहने की बात ये है कि अगर आप मतलब हर एक गियर की टॉप स्पीड पर जा रहे हैं, टॉप आरपीएम पर जा रहे हैं, तो आप लोग को हल्का सा बस समझ में आ रहा है हैंडल बार्स पे, और फुटपैग भी बहुत हल्का सा, ठीक है। बाकी वो भी अगर आप दूसरे गियर पे शिफ्ट कर जा रहे हैं तो वो भी आपको फील नहीं होगी। मैं कहूँगा दोस्तों यहाँ पर स्टेबिलिटी में कोई आपको प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है। और अगर आप देख रहे हैं कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड, मैं कहूँगा 110-20 तक भी अगर आप खींच रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ टेस्ट करते हैं दोस्तों, अभी देखिए 6th गियर पर इसको शिफ्ट करते हैं और कितनी मिनिमम स्पीड पे चल सकती है 6th गियर पे, उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए 30 पर ये चल रही है, ठीक है। 5th गियर पे टेस्ट करते हैं इसको कितनी मिनिमम स्पीड पे चल सकती है। ये देखिए 30 के साथ तो चल ही रही है। ये देखिए 25 पे भी आ रहा, हाँ 25 पे जाके झटका मार रही है। तो मतलब 5th और 6th गियर पे अगर आप देख रहे हैं तो मतलब 25-30 के बाद, मतलब 25-30 के नीचे जब आप जा रहे हैं तो हल्का से झटका लेती है। बाकी दोस्तों साइड में कोई है जी, साइड में है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को इसकी जो टर्न रेडियस है ना, ये भी टेस्ट करके बताना चाहूँगा। ये देखिए
और ट्रस्ट मी दोस्तों, मतलब डर का यहाँ पर कोई सीन नहीं है भाई। 100 140 रियर में, ये जो टायर इसकी वजह से आप लोग को डर का फील नहीं होता। बाकी सस्पेंशन भी यहाँ पर प्ले में आती है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। जैसे मैं आप लोग को बता रहा था दोस्तों कि मिनिमम 25 के नीचे जब आप जा रहे हैं ना, चाहे आप 5th गियर पे भी क्यों ना हो, आप लोग को तब वो जो इंजन स्टॉलिंग है उसका वो जो प्रॉब्लम है वो तब आप लोग को फील हो रहा है। और अगर मैं आप लोग को बताऊं दोस्तों कि ओवरऑल एक्सेलरेशन आप लोग को कैसी लग रही है, भाई लाजवाब है। और मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि ये आप लोग को RC 200 हो, RS 200 हो, ठीक है, या फिर R15 हो, किसी को भी टक्कर देने के लायक है, ठीक है। बाकी ये तो इसकी अच्छाइयाँ हैं, बुराई के बारे में दोस्तों आगे अब बात करेंगे, लेकिन जो अच्छाई है भाई ऑनेस्टली भाई बताना पड़ेगा। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं इसकी भाई सस्पेंशन के बारे में, तो चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर देख रहे हो दोस्तों, मतलब थोड़ी सी स्टिफर साइड पर है। जब आप इनफैक्ट जब आप ये कर रहे हैं ना, सामने में आप लोग को USD नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी वो जो USD से जो आप लोगों को स्टिफनेस मिलता है ना, वो आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर फील हो रहा है। आप दोस्तों मतलब भावनाओं को समझिए, कंप्लीट तो वैसे नहीं फील हो पा रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो स्टिफनेस है वो आप लोगों को फील हो रही है। तो क्योंकि देखिए दोस्तों, इस बाइक को ना कंपनी ने टूरिंग के हिसाब से भी रेडी किया है। तो अगर आप टूर पे भी निकल रहे हैं, अगर आप जैसे हाईवेज पे चला रहे हैं भाई, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। चाहे स्ट्रेट रोड पे चला लीजिए, मतलब आप हाई स्पीड्स पर जाइए, कॉर्नरिंग कीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बाकी हाँ, अगर आप गड्ढे पर भी जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप जो रियर सस्पेंशन है उसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो वो भी एक आपको एक मतलब एक एडेड एडवांटेज है सस्पेंशन में। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि चाहे आप कोई से भी मतलब कंडीशन पे इस बाइक को चलाने की कोशिश कर रहे हो, बाइक आपके साथ देगी, सस्पेंशन आपका साथ देगी, मतलब कंफर्टेबल सस्पेंशन है दोस्तों। और दोस्तों अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर ब्रेकिंग के बारे में बताऊं, तो फिर डुअल चैनल ABS टेस्ट करना बनता है। सबसे पहले हम लोग फ्रंट ब्रेक को ले चलेंगे 60 तक एंड देन अप्लाई करेंगे फ्रंट ब्रेक को, एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाइड 64 तक चले गए थे भाई साहब। बढ़िया ब्रेकिंग है, बढ़िया ब्रेकिंग है। अब देखिए, काफी लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि भाई ब्रेकिंग में उतना दम नहीं है, लेकिन भाई मुझे तो ऐसा फील नहीं हो रहा है। अब एक बात है, क्योंकि यहाँ पर ना ये जो ब्रेक लीवर आप देख रहे हैं, ये थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पर है, तो आपको ज्यादा पुल करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को जो अच्छा रिस्पॉन्स है फ्रंट ब्रेक में से वो आपको देखने को मिलेगा। और सेम करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग 60 तक ले चलेंगे एंड देन रियर ब्रेक को भी टेस्ट करेंगे, एंड रियर ब्रेक इज ऑल्सो अप्लाइड। बाकी कहना होगा, रियर ब्रेक जो है दोस्तों आप लोगों को प्रोग्रेसिव ही मिल रही है। मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा वो टाइम ले रही है, प्रोग्रेसिव नेचर दोस्तों आप लोग समझ ही पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, दोनों ही ब्रेक में दोस्तों आप लोगों को ABS की जो इंट्रूशन है वो यहाँ पर फील नहीं हुई है, ठीक है। और चलिए अब दोनों ही ब्रेक को साथ में अप्लाई करते हैं, पहले रियर एंड देन फ्रंट एट द सेम स्पीड ऑफ 60 एंड रियर विद फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। भाई कहना होगा, मतलब ब्रेक बढ़िया है। मैं तो कहूंगा, जैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं, पहले रियर ब्रेक अप्लाई कीजिए, संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कीजिए, आपको बढ़िया रिस्पांस जो है वो ब्रेकिंग से भी यहां पर देखने को मिल जाएगा। और जहां तक बात है दोस्तों कि ये आप लोगों को जो हैंडलिंग है वो कैसे निकाल कर दे सकती है, तो ये मैं बिल्कुल कह सकता हूं दोस्तों कि 163 किलोग्राम की वेट है, लेकिन जब आप चला रहे हैं ना, क्योंकि मेरे पास R15 है दोस्तों, मैं उसको रेगुलर राइड करता हूं, लेकिन जब मैं इस बाइक को राइड कर रहा हूं ना, तो ये जो वेट की बढ़ोतरी है, मतलब 20 किलोग्राम तक, ट्रस्ट भी दोस्तों ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर नेविगेशन तो है ही, आप रियर व्यू मिरर जो है वो भी अच्छा खासा रियर व्यू आपको निकाल कर दे रही है। सीट स्पेशियस, चाहे आप राइडर हैं चाहे आप पिलियन है, अच्छा खासा जो मतलब स्पेशियस सीट है वो आप लोगों को मिल रहा है, तो उसमें भी तकलीफ नहीं है। पीछे पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, थोड़ी सी आपको स्पोर्टी पोजीशन भी मिल रहा है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं दोस्तों काफ़ी मतलब सही जो हैंडलिंग है ना वो आप लोग को इस बाइक में से मिल रही है। बाकी हाँ, आपको थोड़ा सा हल्का सामने झुकने की आपको झुकना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि वो जो स्पोर्टी हैंडलिंग है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। तो दोस्तों कंप्लीटली बाइक के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। चलिए अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पे और देन देखते हैं कि भाई कितना आप लोगों के लिए बाइक खरीदना सही हो सकता है। दोस्तों राइड के बाद अब सत्य वचन की घड़ी, बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। दोस्तों अगर प्राइस के मामले में कहा जाए तो RS 200 भी आप लोगों को करीबन इसी प्राइस में देखने को मिलेगी, 2,10,20 के बीच में ही, और ये भी आप लोग को अप्रोक्सीमेटली उसी प्राइस में मिल रही है। लेकिन अगर आप R15 में जा रहे हैं वो आप लोगों को 2,35,000 में मिलती है दोस्तों, तो करीबन 20,000 रुपए तक का फर्क है। अब देखिए दोस्तों, R15 को खरीदने का काफी आपके पास रीजन हो सकता है, जैसे कि काफी लोग यामाहा की जो रिलायबिलिटी उससे बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं। देन परफॉर्मेंस तो दोस्तों नो डाउट वहां पर आपको अच्छी देखने को मिलती है, टॉप एंड आप लोगों को 140-45 तक देखने को मिल जाती है, ठीक है, मतलब। और वहीं अगर आप लोग जा रहे हैं तो भाई उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आ गई है, क्विक शिफ्टर है, देन आप लोगों को असिस्टेंसी पर क्लच तो मिल ही रहा है, ठीक है, देन TFT मीटर कंसोल वगैरह है। वो सारी चीजों के लिए दोस्तों आप उस बाइक को प्रेफर कर सकते हैं। बाकी परफॉर्मेंस, माइलेज, सब चीज आप लोगों को वहां पर अच्छी मिलती है, लेकिन प्राइस भी आप ज्यादा पे कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों RS जब आप आ रहे हैं ना, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है आप लोगों को इसके मुकाबले करीबन सेम ही देखने को मिलता है। लेकिन वहां पर क्या है,
पीछे के जो टायर है वो 130 के है, जो कि यहाँ पर आपको अच्छे मिल रहे हैं। बाकी वहाँ पर ब्लूटूथ नहीं है, यहाँ पर ब्लूटूथ है, वहाँ पर एलईडी लाइट्स वगैरह नहीं है जो आप लोगों को यहाँ मिल रही है। आप लोगों को टर्न बाय टर्न नेविगेशन वहाँ नहीं मिल रहा जो आप लोगों को यहाँ मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों आप ओवर आरएस इस बाइक पे आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरएस बुरी है, परफॉर्मेंस मैंने पहले ही कहा है कि इक्वली आप लोगों को मिलेगी वहाँ पर भी, लेकिन चीज़ें वहाँ से यहाँ पर क्या आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल रही है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इन सारी चीज़ों की वजह से ना, जो मैंने अभी आपको कहा है कि भाई यहाँ पर आपको एक स्पोर्टियर लुक आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस है, आप लोगों को यहाँ पर टायर्स भी मोटे मिल रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल रहा है, डुअल चैनल एबीएस आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। देन आप लोगों को मतलब टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल एसएमएस, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर मिल रही है। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी मिलती है जो आप लोगों को ना R15 में मिल रहा है ना RS में मिल रहा है। इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों आप इस बाइक को डेफिनेटली खरीद सकते हैं। ये तो दोस्तों सारी प्लस पॉइंट्स हो गई। अब माइनस पॉइंट, मुझे जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मिरर में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम लगी, बाकी ये मतलब सॉल्वेबल है दोस्तों, ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है, बस मैंने पहले से मैंने यही देखा है कि भाई ये जो पोर्शन है ना यहाँ पर, ये पेंट वगैरह अगर आप देख रहे हैं या फिर अगर आप वेल्ड वगैरह, तो इसमें अगर थोड़ी सी बेहतरी हो जाए तो मेरे ख्याल से ये चीज़, ये जो बाइक है ये और ज़्यादा खूबसूरत लग सकती है। बाकी देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं एस्थेटिक पार्ट कह रहा हूँ। तो यही दो बस कमी मुझे लगी है दोस्तों, बाकी मैंने अच्छा है तो इसके बारे में आप लोगों को बता ही दिया है। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू या फिर आप कह सकते हैं माई वर्डिक्ट अबाउट 2024 हीरो करिश्मा एक्जिमा 210। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा करिश्मा या फिर RS 200 या फिर R15 कौन सा बाइक आप लोग खरीदना सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह के एक नए वीडियो में एक नए बाइक के स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।